नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे दोस्तों, निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की आवश्यक प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से वर्णित हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? किस ग्रंथ से वर्णित हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित हैं। अर्थशास्त्र राजा के कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन दूसरा है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 दूसरे की सही व्याख्या है। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की और खुद को महासामंत घोषित किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उस समय भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, ऊंची भीती छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? के बीच समान है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों। ऊंची भीती छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। ए है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे और बी है, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। बी कथन है, ब्लैक देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, केवल ए सही है और ए ऑप्शन है। अठारहवीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, केवल बी और सी। बी क्या है? बी है, इसके तहत राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। और सी है, जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। सेकंड है, वह एक अंग्रेजी शासक थे। थर्ड है, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और चौथा है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। इस क्वेश्चन का सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। पहला कथन है, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। तीसरा है, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और चौथा, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है। सबमिशन दोस्तों, इस प्रकार से मिलान करेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्मों का सभा और स्वामी दयानंद सरस्वती का मिलान करेंगे आर्य समाज से। पंडित रमाबाई का विधवा गृह से। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा बनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। ए है, पश्चिमी विचारों पर हवाला देना। बी है, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। और सी है, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है, ए और सी। ए है, पश्चिमी विचारों का हवाला देना। और सी है, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी ये। 1820 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के हुगली जिले के बिरसिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनको विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श शामिल थे। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।